वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया आपकी चैनल का भी, क्योंकि आप हमेशा हमारी कवरेज उठाती हो। और दूसरी बात, अभी जो आपने बताया कि कितने पॉइंट पार 50 पार तो हुआ है, 1 घंटे से ब्लड कैंप कंटिन्यू है। और उसके बावजूद मैं आज सबसे बड़ा जो शुक्रिया अदा करूँगा वो दारुल नूर बैतुल माल कांजीगुंड का करूँगा, क्योंकि इन्होंने जो खर्चा उठाया, मुझे लगता है जो इसका खर्चा आएगा 30,000 से ज़्यादा आएगा। और ये यंग जनरेशन है, इसमें 12 से 15 लड़के ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने सारा खर्चा यहाँ पे उठाया। और सबसे बड़ी बात, शुक्रिया हम उन 50 डोनर की अभी तक करेंगे और आने वाले जो डोनर होंगे उनका शुक्रिया करेंगे, क्योंकि हमारे जो पिलर्स होते हैं, मेन वेपन जो होते हैं, वो होते हैं डोनर्स। मैसेज तो यही रहेगी, हमारे आज तक हमेशा साथ दिया है। और आज के बाद जब भी हम कैंप के बगैर SOS कॉल करते हैं, हम डेली बेसिस पे 5, 6, 10 केसेस आते हैं हमारे पास, तो हम लोगों से यही अपील करें, हमें जब अभी तक जो सपोर्ट किया है आपने, और आज के बाद जो भी केस आएगा और जो भी कैंप आएगा, उसमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। रहीम, जो ये कश्मीर लायन फाउंडेशन है, इसके जो चेयरमैन यहाँ पे है शाहिद नंदा साहब, पिछले 11 साल से ये फाउंडेशन काम कर रही है। और हमें भी जहाँ पे कोई गरीब जो मुस्तहिक होता है, हम भी उस टाइम जो ये फाउंडेशन है, इनकी जो चेयरमैन साहब या बाकी हैं, इनके साथ हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पे भी हमें लगा इनकी तरफ से पूरी तरह जो पेशकश है या ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब तबका एक है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ब्लड का, तो उस टाइम इनकी तरफ से पूरी तरह हेल्प होती है। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ये जो ब्लड कैंप है ऑर्गेनाइज करें। हमारा ताउन जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं, हमारा ताउन इनको जहाँ पे भी लगे हम पूरी तरह से इनको अपना ताउन देंगे। और बाकी जो यहाँ पे अनंतनाग का गुयोर अवाम है, इस फाउंडेशन को पूरी तरह से हेल्प करे और इस फाउंडेशन को अपनी तरफ से जो भी जिस तरह का इमदाद चाहे इनको दे दें। और हम ऐसे जो नौजवान यहाँ पे हमने देखे हैं, कोई किससे हमने बात की, कोई कह रहा है हम आज 10वीं बार दे रहे हैं ब्लड, कोई कह रहा है पहली बार आया है, कोई कह रहा है 15 बार दे चुके हैं। तो ऐसे नौजवानों की सराहना जितनी की जाए बहुत कम है, क्योंकि ये इनका ये नहीं है कि हाँ, जो इनका जो ब्लड देने का जो इनका तरीका है बहुत अच्छा है, साफ शफाफ तरीके से हो रहा है। और पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे जो हमने देखा है बहुत अच्छा है। और ये फाउंडेशन आज हम भी इस यहाँ पे आए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी तरफ से भी जितना हो सके हम अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नौजवान तबका है, उनको इनके साथ जुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, शाहिद नंदा के बारे में यही कहूँगा, जब मुझे लगता है कि 2021-22 में इसके साथ मेरी पहली मुलाकात होगी और हमारा एक फंक्शन था, वहाँ पे इसके बारे में मैंने सुना, तो तब से मैं इसका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि जो सोशल एक्टिविटीज़ ये कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जवानों की हमें ज़रूरत है। जिस तरीके से ये गरीब जो हमारे होते हैं, जो अक्सर हॉस्पिटल्स में या मतलब नर्सिंग होम्स में तरसते हैं कि उनको खून का एक पॉइंट चाहिए, मगर वो बेचारों को मिल नहीं पा रहा है। तो जिस तरीके से ये काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सारे जम्मू कश्मीर के लिए कहीं पे भी कहीं ब्लड की ज़रूरत होगी तो ये प्रोवाइड कराता है। तो इसको मैंने अपने मतलब CDF में से एक एम्बुलेंस भी मैंने प्रोवाइड कराई, तो उसके कागजात हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान कुछ मुझे लगता है कि कुछ मतलब अधिक महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद वो इनको हो जाएगी। क्योंकि अक्सर बेशतर तो कुछ गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एम्बुलेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, या प्राइवेटली वो कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि ये वो उसमें इनको प्रोवाइड करे। उसके बावजूद मैंने उसको पहले ही बोला कि जिस चीज़ की आपको कहीं पे भी ज़रूरत होगी मैं आपको सब, और मेरा एक टीम है, मेरा जो टीम है ये टीम डेडिकेटेड टीम है, मैक्सिमम यहाँ पे जवान ही है। और मैंने यही हिदायत दी है, जहाँ पे कहीं पे अगर किसी इलाके में, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अनंतनाग वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर कोई शिपेन से आएगा, बिजबिहारा से आएगा, पुलवामा से आएगा, या दूर दराज बानीहाल से आएगा, रामबन से भी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में मतलब अक्सर पेशेंट आते हैं, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम होगी, हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और शाहिद नंदा के बारे में यही बताऊँगा कि ऐसे जवानों की हमें ज़रूरत है, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। और ये मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसने शुरुआत की, आज हमारे जवान जो ड्रग्स में लगे हुए थे वो ड्रग्स को छोड़ के आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और हर इस मामले में जहाँ पे भी कोई गरीब कोई हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैं ऑनरेबल जो हमारे MP साहब है उसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इसी
स्टेज पर कि वहाँ पे इसने अनंतनाग में जो लोग बाहर से आते थे, रामबन से पेशेंट्स आते, बानीहाल से, लारनू से, शुपियन से, और वहाँ पे उनके पास कोई प्राइवेट जगह नहीं होती थी, कोई वहाँ पे उनके रहने के लिए जगह नहीं होती, और वहाँ पे एक सराय 1 करोड़ रुपए की बन रही है। तो मुझे लगता है कि 5-6 मिनट तक वो तैयार हो जाएगी। जो लोगों के मुश्किलात है वो हम इंशाल्लाह रहमत खासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने में हम पेश हैं, और हम इसको मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हमारा GMC अनंतनाग में है। मैं चाहता हूँ कि हर एरिया में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट तो मैंने एक बिल भी लाई थी, आपको मालूम होगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस है, ये इसको बैन लगना चाहिए। कल रात को मुझे एक पेशेंट ने फ़ोन किया, बोला मैं यहाँ पे अनंतनाग GMC में, वहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं वहाँ पे, मतलब जो डॉक्टर वहाँ पे होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं। इस तरीके से उन डॉक्टर साहिबान को मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके इन लोगों की गरीबों की खिदमत करो, ताकि अल्लाह ताला आपको तो बरकत की हुई है, आप पैसे कमाते ही हो, आपका अगर सैलरी के लिहाज से देखेंगे सैलरी भी अच्छी खासी है, और जहाँ पे भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। मगर जिस टाइम आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाओ, उस ड्यूटी में वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है सीनियर डॉक्टर्स वो वहाँ पे नहीं होते, ये शिकायत है। और जिस तरीके से श्रीनगर में 4 या 5 या 10 हॉस्पिटल वहाँ पे काम करते हैं, हमारे अनंतनाग में भी यही, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। इस एरिया में अगर इस एरिया में एक हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का, उस एरिया में एक होगा, मतलब आप देखो जो यहाँ पे हमारा TB हॉस्पिटल, वो आज माटन में एक खस्ता हाल जो अनसेफ बिल्डिंग है वहाँ पे काम करते हैं। मैंने उनको बोला कि वो यहाँ पे शिफ्ट करो, ताकि कुलगाम को भी और अनंतनाग को भी, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैटर करेगा। यहाँ पे हम कहीं पे उनको जगह दे रहे हैं जहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे बिल्डिंग बनानी हो वो वहाँ पे, ताकि मटन से बेहतर, क्योंकि कुलगाम के भी पेशेंट होते हैं, क्योंकि कुलगाम और अनंतनाग में एक ही TB हॉस्पिटल है, तो वो अगर यहाँ पे कहीं इसी नेशनल हाईवे पर रहेगा तो वो बहुत अच्छी बात है। और GMC जहाँ पे ये क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज साइड में, उस साइड में भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पे पहलगाम साइड में जो मटन एरिया है वहाँ पे भी होना है, क्योंकि लोगों का रश, आप देखो यहाँ पे आप GMC में जाओ कितने लोग होते हैं वहाँ पे, कहाँ से वो डॉक्टर वहाँ पे उनको मतलब इतना प्रोवाइड करेंगे अपनी सर्विस, वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर्स के बारे में यही मैं कहूँगा, उनसे मैं गुजारिश करूँगा अपनी कौम की खिदमत करो और यहाँ पे रहो। सऊदी अरबिया से पार्स हॉस्पिटल में जाने से बेटर यही है, क्योंकि अल्लाह के पास सब कुछ है, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। अगर यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे, लोग यहाँ पे बहुत परेशानी में मुब्तला है। अक्सर हमारे जवान जो है और मतलब हार्ट अटैक या कहीं पे और कई बीमारियों में मुलविस होते हैं, वो डॉक्टरों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी कौम की खिदमत करे। बाकी सर रुकनी वो जो बयान है, तो मुझे लगता है कि ऐसा बयान ऐसे जूनियर जो MLA है उसको नहीं देना चाहिए था। तो ये ऊपर जो हमारे मतलब जहाँ पे हमारे CM साहब है, उमर साहब है, आपस में घर में 2 भाई होती है, 3 भाई आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। मतलब उसने खुदा न खास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ा है, इख्तलाफ होते रहते हैं कि हम UT में रहते हैं, ये स्टेट नहीं है। यहाँ पे किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है वो हम जानते हैं। मैं अभी किसी ऑफिसर को फ़ोन करता हूँ, वो अक्सर फ़ोन ही रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर है, LG का प्रेशर है, बाकी लोगों का प्रेशर है, वो उस सिस्टम में काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे रुल्ला साहब जो हमारे, मैंने भी एक बार कहा कि अगर वो ऐसी बातें करेगा तो उसको मैंने भी कहा कि असेंबली में जब मैंने बनाए क्या बनाए वो खुदा जानता है और लोग जानते हैं, ये लोगों को फैसला करना है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जो हमने अपना मंशूर दिया हुआ है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो हम इंशाल्लाह रहमान करके दिखाएंगे। अगर नहीं करके दिखाएंगे, मैं पर्सनली मैं आपके साथ ऑन द रिकॉर्ड ये मतलब आपके साथ एक कमिटमेंट करता हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा लोगों से कि मैं आपके जो मुतालबात थे, आपके जो मतलब एस्पिरेशंस थे, मैं वो पूरा नहीं कर पाया। अपना मंशूर जो हम वो पूरा न कर पाए, तो मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं लोगों से माफ़ी मांगूंगा। मगर अभी हमारे पास 4 साल है, 4 साल का टाइम है। लोगों को इसके बारे में, चाहे महबूबा जी हो, चाहे सजाद लोन साहब हो, चाहे और कोई पार्टी हो, मुझे लगता है स्टेटहुड के बारे में, 370 के बारे में, 35A के बारे में उनको एक स्टेज पर आना चाहिए। वो आगे चले, हम उनके पीछे चलेंगे, लेकिन वरना वो ड्रामाबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर की बर्बादी किसने कर ली? इस जम्मू कश्मीर को इस दहाने पर किसने पहुंचा दिया? हमारे जवानों को बेरोजगार किसने किया? हमारे ज़मीन को मुफ्त में किन लोगों के हाथ? और पहलगाम में बड़े बड़े वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पे अगर हम कहीं पे ज़मीन का एक मरला मकान के लिए लेंगे, वो हमें मिल नहीं पा रहा है, बाहर से कोई लाला आता है वो लेता है। ये 370 था। हमको सबको ड्रामाबाजी के बगैर खुदा और खुदा रसूल को हाजिर और नाजिर रखकर एक ही स्टेज पर काम करना चाहिए,
बाकी लोग देखेंगे किसको सीएम बनाएंगे, किसको पीएम बनाएंगे। एक ही स्टेज पर आए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे सजाद लोन हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, चाहे रुल्ला साहब हो, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, सबको एक ही स्टेज पर चलना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के गरीबों का मसला है, ये कश्मीर के लोगों का मसला है। कश्मीर के लोग आज पिस रहे हैं, हर मामले में पिस रहे हैं। हमारा जवान बाहर नहीं जा पाता है, मुझे दिल्ली जाना है, अल्लाह पाक की कसम मैं डरता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगा, पता नहीं किस नज़र से देखेंगे, क्या मशकूक क्यों बनाएंगे हम अपने आप को। हम तो अपने आप को सीएम ने कल ही इसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया, सब कश्मीरी यहाँ पे मतलब मिलिटेंट नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। अगर गलती एक ने की सबको सजा मत दे दो, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर बेटे ने गलती की तो बाप को सजा देंगे, अगर एक भाई ने गलती की तो दूसरे भाई को सजा। कौन सा कानून कहता है? ना ये इस्लाम कहता है, ना कोई कानून कहता है। अगर देखो ना यहाँ पे बिल्डोज कल कई मकानों को किया, उस बाप का क्या कसूर था? क्या कसूर है उस बाप का? अगर बेटा वहाँ पे निकला, उसका चाहे क्या मकसद है, उसको क्या नहीं है, गॉड नोज बेटर, वो अल्लाह ताला जानता है। मगर उसके भाई का क्या कसूर है, उसके बाप का क्या कसूर है? इन चीज़ों को हम कंडेम करते हैं, हम इसके साथ कभी नहीं है, ना रहेंगे। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, ये किसी को गलतफहमी है। ये देखो ना, ये बीजेपी वाले जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, हम 15 या 17 या 18 एमएलए को लेकर हम हुकूमत बनाएंगे, वो ख्वाब में ज़िंदगी बसर करें, उनको ख्वाब में ही रहने दो। वो जम्मू कश्मीर में कभी हुकूमत नहीं बनाएंगे। यहाँ अगर बनाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ही सीएम होगा, जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला होगा, वो जम्मू का सीएम नहीं होगा, क्योंकि जम्मू में है, वो उनको पता है वहाँ पे बीजेपी वाले जो भी करना चाहते हैं वो लोगों के पास जाए और लोग उनको समझाएंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। अब वो राम के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट हासिल करते हैं तो उसका क्या करेंगे। शुक्रिया सर।